नमो शिवाय। टीनेज इयर्स माता पिता और बच्चों दोनों के लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है। वे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिश्ते में स्मूथनेस लाएगा? आप इस पे प्रकाश डालेंगे? आपका सवाल बहुत लाइवली है और घर घर की समस्या है। हाँ। उसका मूल कारण ये है कि माँ बाप के पास न नॉलेज है न समय है, सिर्फ इमोशंस है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट बनाना चाहता है, ये मेन बात है और ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। और इसीलिए हम आउटसोर्स कर देते हैं ये काम आज की तारीख में, क्योंकि माँ और बाप दोनों काम करते हैं, दोनों जॉब करते हैं। और जहाँ जॉब नहीं करते हैं वहाँ सिर्फ समझो फादर जॉब करते हैं, माँ घर में रहती है। सो बट शी इज़ नॉट टैलेंटेड और ट्रेन्ड हाउ टू टेक केयर अबाउट देयर टीनेज चिल्ड्रंस। उसने ट्रेनिंग नहीं ली है। इसीलिए हमारे परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक गुरुकुल के अंदर ये हमारा फोकस है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस, रिलेशनशिप एंड फैमिली। बच्चों के अंदर बचपन से मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया जाता है, वहाँ से बच्चा अपने माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो माँ का बर्डन कम हो जाता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली है कि बच्चे को कैसे संभालना। टीनेजर्स तो बात की बात है। तो इसी के कारण क्या होता है कि इट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मदर एज अ मदर। शी इज ओनली अ वुमन, शी इज नॉट अ मदर। मदर रोल ऑफ मदर इज गिवन बाय नेचर, बट शी इज नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल दैट मदरहुड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। तो जैसे जैसे बच्चा इन द लाइफ ऑफ मदर को, माँ को, पहले के जमाने में क्या होता था कि माँ है, सास है, अपनी माँ है, बहन है, भाभी है। तो ये सब लोग इनपुट्स देते देते सब काम बन जाता था। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गए, तो माँ की माँ का रोल, नानी का रोल, दादी का रोल एब्सेंट है, बहन का रोल एब्सेंट है, भाभी का रोल एब्सेंट है। तो ये वैक्यूम हो गया। एक स्त्री हर चीज एक साथ में कैसे देख सकती? वो अपना घर संभाले, बच्चों का डेडिकेटेड टाइम दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए आउटसोर्सिंग का गेम बन गया। आउटसोर्सिंग यानी क्या? भाई कोचिंग क्लास लगा दो, कुछ भी नया सीखना है तो इसको ये लगा दो, उसको वो लगा दो, इसको ये लगा दो। पैसे के बेस पे सब कुछ आउटसाइड सर्विसेज देना शुरू कर दी। फिर उसमें ये आया कि भाई कितना इसका पैसा है, उसका कितना पैसा है, इसका कितना पैसा है। और फिर कंपैरिजन एंड कंपटीशन आ गया दो स्त्रियों के बीच में, दो माओं के बीच में, लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो वो ये सब होना शुरू हो गया। तो पूरा जो अटेंशन अपने बच्चों पर जाना चाहिए था वो चले गया कुछ और दिशा में, क्योंकि माँ खुद ट्रेन नहीं है। शी इज नॉट रेडी, शी इज नॉट रेडी टू हाउ टू टेक माई चिल्ड्रन अ जर्नी टूवर्ड्स टीनहुड और टीज। जब मैं 20 साल की थी तो मैंने जर्नी की 20 साल की उम्र तक, लेकिन मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त थी। आई वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली वेयर सो मेनी alternatives are there and they are reliable alternatives. आज रिलायबिलिटी कहाँ है? When you go for outsource, आपको पता नहीं है कि वहां जाके मेरा क्या होने वाला है, आपके बच्चे का क्या होने वाला है। आप अपने बच्चे को भेज रहे तो वहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कई जगह बच्चे को आपको पता ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, घर में पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है बच्चे के साथ। फिर बच्चा किसके साथ घूम रहा है, किस फ्रेंडशिप में है,
क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपने भेजा, भेजने वाला कौन? आप है। सो यू हैव डिसाइडेड टू मेक देम गो अवे बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव स्किल्स, यू डोंट हैव दैट, अंदर आत्मीयता नहीं है आपकी भी। आत्मीयता सिर्फ इतनी है कि मेरा बच्चा है, टॉप आए, वेल क्वालिफाइड हो और वेल स्किल्ड हो, ऑलराउंडर हो, ये आपकी भावना है। लेकिन आपको उसके अंदर क्या रोल करना, कैसे करना, कैसे संभालना, तो ये सारा एजुकेशन, ये आपका जो सवाल है बहुत महत्व का है। दिस विल डिसाइड द फ्यूचर एंड कैरेक्टर ऑफ योर चिल्ड्रन। और इसीलिए सबसे पहले मैं तो ये कहूं कि आप जब शादी करो तो पहले तो कैसे पात्र को आपको सिलेक्ट करना है आपकी लाइफ में, लाइफ पार्टनर। उसके बाद कैसा फैमिली सिलेक्ट करना है साथ साथ में। फिर आप हाउ विल यू ब्रिंग द चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप ये समझते हो? शादी कर ली, रिलेशनशिप बना ली, अभी उसमें भी प्रॉब्लम है। लड़का लड़की बोलते हैं नहीं हमें बच्चा जल्दी नहीं चाहिए, वी वांट टू एंजॉय अवर लाइफ। यू आर टोटली गोइंग अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। और कारण क्या है? बेहुदे कारण है। मां दूध नहीं पिलाती है बच्चे को पैदा करके, क्योंकि अपने फिगर के पीछे पड़ी हुई है, फिर उसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग from right age, right training, right education, right guidance, right mentorship। ये कौन देगा? आज के माँ बाप के पास भी नहीं है तो कौन देगा वो? और आपके पास ऐसा कोई, आप सुनते भी नहीं हो ना, अपने माँ बाप की सुनती हो। लड़की अपने माँ बाप को नहीं सुनती है, लड़का अपने माँ बाप को नहीं सुनता है, और सबको अपना अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना है। और उनको पता नहीं है कि इंटरेस्ट भी कैसे सेटिस्फाई हो और किस प्रकार हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म सुकून मिले अंदर, ये ही तक पता नहीं है। जो भी एक्टिविटी चल रही है बस एक दूसरे को देखते हुए कंपैरिजन, कंपटीशन, फ्रेंड सर्कल, ये वो फला दिखना पूछना, दिखावा, शोमैनशिप, इसी के पीछे पड़े हैं। इसीलिए चिल्ड्रन के ऊपर कहां ध्यान जाएगा? तो आउटसोर्स करते हैं, सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। ये बंद करो, पहले अपने आप को एजुकेट करो। व्हेन यू आर गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, one parent should take up, and mother is the natural corollary. Mother should decide, and they should decide their inputs and outputs of the family, plan it out. ये सब कुछ शादी के पहले होना चाहिए। ये प्लानिंग, स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट अ फैमिली इज वेरी सीरियस थिंग। शादी कर ली, गुड़िया गुड़ी मिल गए, रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप क्या हमारे जीवन में? रिलेशनशिप का आज के वर्ल्ड में रिलेशनशिप मींस व्हाट? सेक्सुअल रिलेशनशिप। वो तो बिना शादी पे भी हो रहा है आजकल, और इजीली हो रहा है। दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल। घर में कुछ पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है बाहर में। yes. और सेम थिंग इज हैपनिंग एट टीनेज लेवल फॉर टीनेजर्स, because these are their attractions, these are the attractions given by nature. If you don't handle it properly, if you are not focused properly, and there is no one to take care about that, you are going in dumps, parents are going in dumps, and that's whole chaos is happening. तो इसके लिए एक गाइड, जैसे पहले के जमाने में एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, I would advise you need a family mentor. Yeah. And that's the role which is going to be played by Param Sukh Total Wellness Online Gurukul. I invite you all to join, to enjoy your life, to enjoy your freedom. Children will get their freedom, parents will get their freedom. Both together will enjoy with each other, with total freedom, with growth. जो भी आप चाह रहे हो सब कुछ संभव है, नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है।
जब तक आप ये चीजों को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, आप अपने आप को जानोगे नहीं, अपने आप को पहचानोगे नहीं, आप अपने परिवार को क्या चाहते हो वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे, तो आप कैसे जी रहे हो? जस्ट जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आप खुद ही ऐसे कर रहे हो तो टीनेजर की क्या बात करें? वो आपको देखते देखते हो आपकी कॉपी कर रहे हैं। फिर आप उसको कुछ कहेंगे तो आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप करते हो कुछ और सुनाते हो कुछ। आपकी वाणी कुछ है, आपकी एक्शन कुछ है, तो टैली हो नहीं रही है, इसीलिए कुछ होने वाला नहीं। सो बोथ ऑफ यू एज अ पेरेंट्स एंड एज टीनेजर्स बोथ नीड मेंटरशिप, and that is why Gurukul is very very essential, because माँ बाप को माँ बाप का ज्ञान मिलेगा, कैसे संवर्धन करना परिवार का, कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उसको स्थिर करना, स्थापित करना, एंजॉयबल बनाना, अपने संतानों के साथ फ्रेंडशिप कैसे क्रिएट करना, नजीक कैसे आना, और जहाँ भी ये सब होगा वहाँ अपने आप 95% समस्या आज की जो है सब गायब हो जाएगी। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज एवरीबडी हु इज देयर, आप जो देख रहे हो इस वीडियो को, सबको मेरी गुजारिश है, प्लीज ज्वाइन परम सुख टोटल वेलनेस ऑनलाइन गुरुकुल and be part of this family, divine family, and enjoy your life by enjoying every moment of life. God has given you a precious life. ईश्वर ने आपको अद्भुत अवसर दिया है इस मानव जीवन का, और आप सब इसका लाभ उठाएं और इसमें ज्वाइन होकर आपकी सारी समस्या। एक सवाल आया, इस सवाल सबका है जो अपना परिवार बड़ा करना चाहता है, जिनके घर में संतान है, सबको ये समस्या है। और खास करके जब लड़की टीनेज में आती है, प्यूबर्टी पीरियड जैसे क्रॉस करती है, माँ और बाप दोनों की चिंता जबरदस्त बढ़ जाती है। डबल होने से क्या होता है कि उनको हैंडल करना आता नहीं है तो शंका करते हैं, हैंडल करना आता नहीं है तो शंका करते हैं बच्चे पर, तो वो कंटाल जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? बिकॉज माँ बाप को संभालना आता नहीं है, और बच्चे को कैसे रिएक्ट करना, ये नई सिचुएशन में कैसे हैंडल करना, कैसे उसमें से गुजरना, हाउ टू पीसफुली एंजॉय दिस पीरियड एंड दिस न्यू। क्योंकि इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में हर 3 साल एनवायरनमेंट बदलता है, हर 3 साल। ये हमारी स्टडी है, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरी ये स्टडी है कि माँ के कोख से लेकर 3 साल के बच्चे के अंदर ये जो पीरियड है, 3 साल, जैसे वो 2.5 साल का होगा उसकी सारी कुछ रिक्वायरमेंट, सारी एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो 2.5 साल से 5 साल का होगा बच्चा, 5 साल जैसे क्रॉस किया, वापस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। वापस 8 साल हो गया तो 8 साल के बाद वापस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट चेंज होता है। 11 साल का हो गया, प्यूबर्टी पीरियड शुरू हो गया, अब डायनेमिक आ गया, अब उसको भी समझना, बहुत कुछ समझना शुरू हो गया, और उसको कोई बताने वाला है नहीं, तो अपने दोस्तों को इधर से उधर से कुछ भी टूटा फूटा सब लेकर कचरा बना देते हैं। फिर माँ बाप ढोल बजाते, टीनेजर्स। अरे क्या? बिकॉज यू हैव नॉट अपग्रेडेड योरसेल्फ फॉर दैट सिचुएशन। सो माँ बाप हो, आप माँ बाप बनो, उसके पहले ये जर्नी, सबसे बढ़िया इसका उपाय है यू ज्वाइन दिस गुरुकुल। फिर क्योंकि एक दिन में कुछ सीख नहीं पाओगे, एक दिन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, या कोई कोर्सेज करने से भी कुछ नहीं होगा। ये लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, और जर्नी के अंदर हर 3 साल में आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है, आपके संतानों की लाइफ में भी चेंज आ रहा है, आपके घर में रहे हुए बुजुर्गों की लाइफ में भी चेंज आ रहा है, आपके आसपास जो लोग हैं उनके भी लाइफ में चेंज आ रहा है। चेंज इज एवरीवेयर, ऑल अराउंड। सो हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स, ऑल इंक्लूसिव,
उसके लिए आपको एक ऐसा स्थान चाहिए जो हर वक्त पे हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के सॉल्यूशन, वो समस्या आने के पहले ही आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि वो समस्या लगे ही नहीं। इस प्रकार लाइफ जर्नी इजी स्मूथ हो जाएगी। अगेन आई ऑल वेरी मच स्ट्रांगली रेकमेंड कि भाई आप इस परिवार में ज्वाइन हो जाइए लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि समस्या का अंत कभी आने वाला नहीं है, न आया है। और हर समस्या आने से पहले उसका उपाय हो जाए तो यू विल ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ। नमो जी।